नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब है परमात्मा का स्वरूप और उनका योगी जनों के द्वारा साक्षात्कार, सनत सुजातीय का छठा अंतिम अध्याय। सनत सुजात जी कहते हैं, जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वो शुद्ध, महान, ज्योतिर्मय, दीप्यमान एवं विशालीय स्वरूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं। उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है। उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वो वृद्धि को प्राप्त होता है। वो शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है। वो दूसरों के प्रकाशित न होकर स्वयं ही सबका प्रकाशक है। उसी सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। स्वयं विनाशशील होने पर भी जिसका कर्म नष्ट नहीं होता, उस देह रूपी रथ के मनोरूपी चक्र में जुटे हुए इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्धिमान, दिव्य एवं अजर जीवात्मा को जिस परमात्मा की ओर ले जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 12 का समुदाय जिसके भीतर मौजूद है तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है, उस अविद्या नामक नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग संसार में भयंकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक मधु का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार ये भ्रमणशील संसारी जीव पूर्व जन्म के संचित कर्म को इस जन्म में भोगता है। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार अन्न की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसके विषय रूपी पत्ते सुवर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं। उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं, किंतु जिसके ज्ञान से जीवों की मुक्ति होती है, उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण से ही पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं। फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव हुआ है और उसी में उसकी स्थिति है। उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में इस प्राण का विस्तार हुआ है। कहाँ तक गिनाएं, हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं। तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। अपान को प्राण अपने में लीन कर लेता है, प्राण को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा अपने में लीन कर लेता है। उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सलील से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा अपने एक अंश को ऊपर नहीं उठ रहा है। यदि उसे भी ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। हृदय देश में स्थित वो अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा लिंग शरीर के संबंध से जीवात्मा के रूप में सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। उस सबके शासक, स्तुति के योग्य, सर्वसमर्थ, सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ पुरुष नहीं देख पाते, किंतु योगीजन उस सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, सब मनुष्यों में समान रूप से यह ब्रह्म दृष्टि गोचर होता है। ये बद्ध और मुक्त में भी संभाव से स्थित है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष हैं वे आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों को व्याप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न भी हुए हो तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन, ये ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें प्रजा और प्रज्ञा प्राप्त है, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रज्ञा के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष अग्नि को अपने में धारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला क्यों न हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े,
अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप देखने में नहीं आता। जिनका अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध है वे ही उसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता, ऐसे होकर जो संन्यास लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जैसे सांप बिलों का आश्रय लेकर अपने को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दंभी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने गूढ़ पापों को छिपाए रखते हैं। मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं, और जो यथार्थ मार्ग यानी परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी वे भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु योगीजन भगवत कृपा से उनके फंदे में न आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं कभी किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता, न मेरी मृत्यु होती है और न जन्म, फिर मोक्ष तो हो ही कहाँ सकता है। सत्य और असत्य सब कुछ सनातन सम ब्रह्म में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत्य और असत्य की उत्पत्ति का स्थान हूँ। मेरे स्वरूपभूत उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है और न असाधु कर्म से। यह विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर उस आनंदमय ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करें। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन को क्लेश पहुंचाती हैं। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वो स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है वो ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्य विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे। जैसे सब और जल से लबालब भरे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों की जरूरत नहीं रह जाती। ये अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के भीतर स्थित है, किंतु किसी को दिखाई नहीं देता। वो अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वो विद्वान परमानंद में निमग्न हो जाता है। धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है वो भी और जो नहीं है वो भी मैं ही हूँ। भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरे ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म है। मैं सब में ओतप्रोत और अपनी नज़र नित्यानुन्नत महिमा में स्थित हूँ। मैं अजन्मा चराचर स्वरूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला, मुझे जानकर विद्वान पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। संपूर्ण प्राणियों की हृदय कमल में स्थित उस परमपिता को विद्वान पुरुष ही जानते हैं। धन्यवाद। यहाँ सनद सुजातीय का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ।